रहता है वो हम सब के लिए प्रेरणादायी होता है। ऐसे कच्छ यूनिवर्सिटी के परम प्रिय, परम सुहृद और हमारे आदरणीय और प्रेरणा मूर्ति ऐसे डॉक्टर पंकज भाई ठाकर जो मैं सादर और सानुनय विनय पूर्वक करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि उपवीत संस्कार के संदर्भ में, परिचय समय और विधि के संदर्भ में व्याख्यान प्रदान करें और हम सबको अनुग्रहित करें अपनी सारस्वत वाणी से। परम श्रद्धेय, परम पूज्य, परम प्रिय श्री डॉक्टर पंकज भाई ठाकर। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मान्याः श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः, विश्वविद्यालयाधिकारिणः, विश्वविद्यालय संचालित महाविद्यालयाधिकारिणः, परमश्रद्धेयाः प्रातस्मरणीयाः गुरवः तथा च मम अंतरंगम तादृशाः सुहृन् पूज्याः पुराण पुरुषोत्तम प्रियाः पुराण पुरुषोत्तम चरणानुरागिणः मान्याः डॉक्टर पंकज भाई रावल महोदयाः, एतत् महदुपकृतं यत् पुनरेकवारं संस्कार संस्कृति समुपासकानां सन्निधौ समागमन हेतुः संप्राप्तः। आज पुनरेकवार आप सब लोगों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और जो पूर्व विहित कर्म अथवा अर्ध अवसित कर्म उसकी परिपूर्ति हेतु हम सब आज यहाँ मिले हैं। मैं हमेशा अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ जब पंकज जी का दर्शन किसी भी हेतु से करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और इसी के साथ भगवान सोमनाथ के चरण का भी गुणगान, गुण संकीर्तन और दर्शन स्पर्शन लाभ प्राप्त हो जाता है। आज जो ब्रह्मत्व सिद्धि के लिए किया जाने वाला संस्कार है, द्विजत्व सिद्धि के लिए किया जाने वाला संस्कार है, उस संस्कार का विधि, उस भाग को, जो अवशिष्ट भाग है उसकी परिपूर्ति के लिए आज कुछ आगे बढ़ते हैं। शेष भाग को आज यहाँ पर आपके समक्ष रखने का उपक्रम कर रहे हैं। मैं मानता हूं ये शेयरिंग हो रहा है, इसका दर्शन हो रहा है। जी धन्यवाद। यहां तक हमने देखा था कि कौन सी आयु में और कैसे मुहूर्तों में यह संस्कार किया जा सकता है, इसके विषय में ऋषियों के, विद्वानों के मतादियों को हमने देखा था और साथ में अधिकार सिद्धि के लिए किस तरह से किस किस व्यक्ति को कैसा प्रायश्चित करना चाहिए, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो उससे आगे जो विधि भाग है वहां पर जाते हैं। प्रत्येक कार्य में गणपति पूजन ये हमारे यहाँ की परंपरा है, लेकिन क्यों किया जाता है इस प्रश्न का जवाब बस आगे से चली आती है। गणपति का पूजन माने नहीं, बहुत
उत्तर तो सबके पास होते ही हैं कि भाई विघ्न विघाताय, कार्य सफलता के लिए विघ्नेश्वर की वरद की उसके आशीष प्राप्त हो, इसके लिए इत्यादि इत्यादि बहुत सारे इसमें मतांतर या फिर कह सकते हैं कि उत्तर तो प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन एक उत्तर जो बहुत समय से खोजा हुआ था वही आपके सामने भी प्रस्तुत करने का ये उपक्रम कर रहा हूं। यदि इसमें कुछ ऐसा लगे कि ये कोई वैमती वाला है तो फिर आप कह सकते हैं, अंत में प्रश्नोत्तर भी हो सकेंगे। गणपति का अर्थ जो सबको पता है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा और भी अर्थ होते हैं। ये एक प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन है, यानी कि हमारी एकाग्रता की ये एक प्रक्रिया है। कोई भी कार्य करना हो तो सबसे पहले हम गणपति पूजन करते हैं। कोई भी सत्कार्य करने से पूर्व गणपति पूजन करते हैं। ये गणपति पूजन हमारे मन की एकाग्रता के लिए है। हमारा जो ये इंद्रिय समूह है, उस इंद्रिय समूह की चंचलता और उसको प्रेरित करने वाला जो अधिपति यानी कि गणपति, इंद्रिय रूपी गण, उसका जो स्वामी यानी उसको कंट्रोल करने वाला, उसको प्रेरित करने वाला वो मन है। तो मन की एकाग्रता के लिए हम जो इस समूह का गण का पति स्वामी मन है उसकी पूजा करते हैं। मन यदि एकाग्र है तो आपको कोई विघ्न नहीं आएगा, या फिर कोई भी परिस्थिति होगी उसका आप निराकरण कर पाएंगे। यदि आपका मन एकाग्र नहीं है तो फिर आप ड्यूअल माइंडेड है, दुविधाओं में फंसे हुए हैं, और द्वैधी भाव युक्त मन होता है वो कभी भी किसी कार्य में सिद्धि नहीं देता। इसीलिए गणपति के दो नाम पड़े हैं। एक विघ्नेश्वर जो नाम पड़ा है उसमें दो भाग होते हैं, एक विघ्नकर्ता और दूसरा विघ्नहर्ता। विघ्नकर्ता मन तब बनता है जब हम एकाग्र नहीं होते हैं, और जब विघ्नहर्ता है तो तब हमारा मन एकाग्र हो चुका होता है। इसीलिए सभी कार्यों में सबसे प्रथम गणपति का पूजन किया जाता है। यहाँ पर भी वही उपक्रम है, पिता द्वारा गणपति पूजन विघ्न विघाताय, यानी एकाग्रता की सिद्धि के लिए। यहाँ खुद की तो है ही, स्वयं की एकाग्रता तो है ही, लेकिन साथ में जो बटू है, कुमार है, उसकी भी एकाग्रता के लिए, क्योंकि आज तक उसका जीवन चंचल रहा था। अब उसकी एकाग्रता यह अनिवार्य विषय बनेगा, क्योंकि अनुशासन का प्रथम जो है वह चरण है एकाग्रता। तो गणपति पूजन के द्वारा निर्विघ्नता सिद्धि सभी कार्यों में, यहाँ भी, और उसके बाद कुमारस्य वपनम, यानी उसका फिर से एक बार चौल संस्कार की तरह यहाँ भी मुंडन किया जाता है, वपन कार्य किया जाता है। स्नान आदि कार्य करके फिर ये जो प्रायश्चित्त भाग है उसी के अनुपात में किया जाने वाला ब्राह्मण त्रय भोजनम, यानी 3 ब्राह्मणों का भोजन, और यहाँ जो भोजन कराया जाता है उस भोजन में पंक्ति में बिठा करके कुमार को भी भोजन कराना होता है। यानी कि अब उसका ब्रह्मचर्य का ये प्रथम चरण शुरू हो रहा है। उसकी विद्या प्राप्ति की यात्रा यहाँ से ही शुरू होती है। यहाँ कुछ एक आचार्यों का मत है, वैसे ये लोकाचार से भी कहा जा रहा है कि यह एक अंतिम बार होता है कि जब बालक अपनी माता के साथ बैठ करके भोजन करता है और माता के हाथों से भोजन करता है। यह भी एक बात यहाँ पर कही जा रही है। फिर जो मंडप बनाया होता है उस मंडप से बाहर वहां पर समुद्भव नाम के लौकिक अग्नि का स्थापन किया जाता है, और उसमें कुछ एक आहुतियां होती है। उन आहुतियों यानी कि अग्नि कार्य होता है, उस अग्नि कार्य को करने के बाद वहीं पर वो वपन का जो लोकाचार से जो वो किया गया है ये मुंडन में,
थोड़े से बाल लिए गए होते हैं, उसको एक उपल में संपुटित करके उसको उसी में डाल दिया जाता है। तो ये लौकिकाग्नि के बाद फिर बटु को आचार्य के पास लिया जाता है, ले जाया जाता है। वहां एक अंतरपट, ये भी आचार से है लेकिन किया जाता है, एक तरह का लोकाचार है यह भी, कि एक ही क्षण में वो बटु के दर्शन नहीं हो जाते हैं। ये एक तरह का पुनर्जन्म की प्रोसेस है, इसी तरह से ये चलता है। क्रमिक जो मंगल पद्य यहाँ पर गाए जाते हैं, मंगलाष्टक के भी कहते हैं, वैसे यहाँ का मंगलाष्टक और जो लग्न में विवाह के समय बोला जाता है उस मंगलाष्टक में अंतर होना चाहिए, और होता भी है, कभी कभी होता है, कभी कभी पंडित वही बोल देते हैं। तो मंगल पद्यों का गान भी यहाँ पर है। उसके बाद फिर बटु और आचार्य, इन दोनों के बीच से इस अंतरपट को हटा दिया जाता है, और तब प्रथम बार बटु आचार्य को प्रणाम करता है। इतनी एक क्रिया जो एक साथ चलती है, यानी क्रमशः ये एक क्रिया चलती है, उसमें बटु का आचार्य के समक्ष जाते वक्त प्रथमतः उन दोनों का नेत्र मिलन नहीं होता है। बटु का उसकी नजर वो आचार्य के चरणों की ओर होती है, और जब उसको पहली बार आचार्य के दर्शन होते हैं तो सबसे प्रथम वो आचार्य के चरणों के दर्शन करता है। यह भी एक बात है, क्योंकि उसको जिसकी सेवा करनी है वो आचार्य चरण है, यानी कि गुरु के चरण है। तो वहीं पर वो आचार्य को प्रणाम करता है, और क्रमशः बाद में फिर मुखावलोकन तक वो आगे बढ़ता है, लेकिन प्रथम ये होता है। वहीं पर आचार्य की दृष्टि बटु के मुखमंडल पर होती है और उसके शीर्ष भाग पर होती है, क्योंकि उसको आचार्य को उसको आशीर्वाद देने हैं, उसको विद्यार्जन करवाना है, उसके मुखमंडल को देख करके उसको पहचानना है, उसकी तत्परता कैसी है, बटु में सामर्थ्य क्या है, वह सब वो एक दृष्टि से भांप लेते हैं। तो किसकी दृष्टि कहां पर है, यह भी एक बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी में आचार्य जो ब्रह्मचारी बनने के लिए आया है, ऐसे माणवक को, ऐसे बटु को ब्रह्मचर्य की दीक्षा देते हैं, और उसके बाद उन दोनों का एक संवाद होता है। बहुत छोटा सा संवाद है, लेकिन वह संवाद होता है। उसमें ये पूछते हैं कि भाई आप, वो बुलवाते हैं बटु से, ऐसा बुलवाते हैं कि भाई आप ऐसा बोलो कि मैं ब्रह्मचर्यम आगाम इति ब्रूहि, ऐसे आचार्य कहते हैं। तो फिर वो कुमार भी ऐसे बोलते हैं कि ब्रह्मचर्यम आगाम, फिर ब्रह्मचारी असानी इति ब्रूहि, ऐसे आचार्य कहते हैं। तो माणवक भी बोलता है ब्रह्मचारी असानी, यानी मैं बन सकता हूं, इस तरह से। फिर आचार्य उसको वस्त्र परिधान करवाते हैं, और साथ में उसका मेखला बंधन इत्यादि कार्य भी होते हैं। तो ये भी उसको प्रदक्षिणा करते हुए त्रि या पंच या सप्त, इस तरह से वेष्टन, यानी परिधियों में उसका मेखला का वेष्टन होता है। कहा जाता है ऐसा कि जितना प्रवर हो उतनी वो परिधियां बनाई जाती है मेखला की। ये भी एक लोकाचार है। फिर मेखला बंधन के बाद यज्ञोपवीत धारण का पूरा विधि चलता है। उसमें सबसे पहले आचार से, यानी कि यह यहाँ से ब्रह्मचारी की एक प्रकार की शिक्षा दीक्षा शुरू हो गई। उसको यज्ञोपवीत धारण करने से पहले यज्ञोपवीत का दान किया जाता है, यह पहले सिखाया जाता है। यानी आप जो पाना चाहते हैं उसको भोगने से पहले आपको दान करना चाहिए। आपको जो प्राप्त हो रहा है उसको प्राप्त करते ही पहले दान कीजिए और बाद में आप भोगिए। तेन त्यक्तेन भुंजीताः
इस वाक्य को बगैर पढ़ाए भी यहाँ पर उसको पढ़ाया जाता है। यानी जो द्विजत्व की सिद्धि के लिए प्रवृत्त हो रहा है, उसको सबसे पहले ये याद रखना है कि मेरे पास जो आ रहा है उस पर मैं अपना अधिकार ना जमाऊं, मैं उसको अपने अधिकार में ना लूं, पहले लोगों को बांट दूं और उसके बाद यदि मुझे इसका उपभोग करने को अवसर प्राप्त होता है तो मैं उसका अधिकारी बन पा रहा हूं, तब मैं ये करूं। तो ऐसे ही वो आचार से पहले आचार्य को, फिर अपने पूर्वजों को और उसके बाद देवताओं को, इस तरह से सबको दान करने के बाद, क्योंकि ये तीनों कौन है, तो आचार्य जो है, हम कहते हैं कि हमारा जन्म होते ही हम 3 ऋणों से युक्त होते हैं। वे 3 ऋण कौन से हैं? तो देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि यानी आचार्य। इन तीनों का जो ऋण है, इन तीनों के ऋण का अंगीकार करते हुए हम हमारे प्रत्येक कार्य करते हैं। ये दैनंदिनी का हमारा एक उपक्रम होता है। जैसे कि हम जप कार्य आदि करते हैं, पूजा कार्य आदि करते हैं, तो पूजा जो है वो देव के लिए, देव ऋण से उऋण होने के लिए अथवा देव के ऋण का अंगीकरण करने के लिए। फिर हम तर्पण आदि कार्य करते हैं तो वह पितरों के ऋण के अंगीकरण के लिए है, और अध्ययन आदि कार्य करते हैं तो वो ऋषि आचार्य के ऋण का अंगीकरण करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर भी उपवीत दान इन तीनों को किया जाता है पहले, और बाद में स्वयं को वो धारण करनी होती है। तो उसमें इन यज्ञोपवीतों का दान करके फिर आचार्य यज्ञोपवीत का प्रक्षालन करके गायत्री से अभिमंत्रण करके फिर ब्रह्म विष्णु और रुद्र के मंत्रों से 3 बार अंगुष्ठ को उसमें घुमाते हैं, और उसके बाद फिर देवताओं का आवाहन होता है। तो 9 तंतु है तो 9 देवता है। यहाँ पर ये भी पहले भी बात की थी, फिर यहाँ एक बार ये कहना चाहूंगा कि प्रत्येक तंतु वो अपने आप में प्रत्येक गुण का परिचायक है। तो वही तंतु देवताओं का आवाहन, फिर ग्रंथि देवता ब्रह्म विष्णु और रुद्र, और उसके साथ सावित्री की एक गांठ। इस तरह से आगे ये ग्रंथि देवताओं का आवाहन, उनका प्रतिष्ठापन और बाद में यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। इसको बंद कर। उपवीत की एक प्रार्थना है, जो प्रार्थना पहले वक्त भी मैं बोला था, यहाँ पर फिर प्रजापतेर्यत् सहजम पवित्रम कार्पास सूत्रोद्भव ब्रह्म सूत्रम, ये कार्पास सूत्र से बना हुआ सूत्र है। ब्रह्मत्व सिद्ध्ये और यशः प्रकाशम जपस्य सिद्धिम कुरु ब्रह्म सूत्रम। कहा जाता है कि हम जो जप करते हैं, हम जो पुण्यार्जन करते हैं, वह सब हमारे उपवीत में रहता है। तो उपवीत में वो सुरक्षित रहता है। जैसे इट्स लाइक अ लॉकर ऑफ बैंक, तो उसी में हम ये सब इकट्ठा करते हैं। इसीलिए जिसने ब्रह्मसूत्र को धारण किया है उसका तेज, उसका ऑरा वो स्वतः बढ़ता रहता है। लेकिन यदि इसको धारण करने के बाद ये हमें ये प्रत्येक क्षण ये याद दिलाने के लिए है कि हमारी कोई जिम्मेवारी है समाज के प्रति, हमारी जो हमने जिस कार्य की दीक्षा ली है उस दीक्षा के प्रति हम प्रतिबद्ध रहें, उसके लिए यह धारण किया जाता है। इतना समझने के साथ साथ ये उपवीत को धारण करना होता है। जो ब्रह्मत्व सिद्धि वह है, यहाँ पर क्षत्रत्व सिद्धि और वैश्यत्व सिद्धि भी आप कह सकते हैं, यानी द्विजत्व सिद्धि। तो उस सिद्धि के लिए ब्रह्मसूत्र को धारण किया जाता है, यानी उसमें जो त्व है उसको याद रखना है। तत्ता उसका वह होना, उसको यदि आप याद रखते हैं तो ही, और उसको याद रख करके आप उसे निभाते हैं तो ही आपका वह द्विजत्व सिद्ध होता है और वह अक्षुण्ण रहता है। जब तक आपका उपवीत अक्षुण्ण है तब तक आपकी तत्ता
वो अक्षुण्ण रहनी चाहिए। वह आपको यह याद दिलाने के लिए है। इतना समझते हुए आगे चलते हैं। इसके बाद आचार्य और माणवक, माणवक माने जो वो ब्रह्मचर्य की दीक्षा प्राप्त किया हुआ बालक है, वह बालक, उन दोनों के मध्य एक क्रिया प्रक्रिया चलती है। आचार्य उसको दंड का दान देते हैं। दंड माने पलाश दंड या इत्यादि जो हमने देखा था, इसको कौन सा दंड धारण करना चाहिए, वह सब पूर्वोक्त है। फिर आचार्य माणवक को अपने हाथ में अर्घ्य लेने के लिए उसको पानी देते हैं, कमंडलू से पानी आचार्य देते हैं और कहते हैं कि सूर्य को आप अर्घ्य दो, और उसके बाद सूर्य दर्शन करवाते हैं। यानी जैसे चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशोर निष्क्रमणम गृहात, आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा कि गृह निष्क्रमण संस्कार होता है, तो उसमें भी दर्शन कराया जाता है। वैसे यहां भी सूर्य का दर्शन करवाते हुए आचार्य, जैसे कि यह शिशु अब बालक बना और अब ब्रह्मचारी बनने के लायक हो रहा है, तो सूर्य दर्शन यानी कि जिसकी उपासना आपको करनी है उसके दर्शन वो करवाते हैं। उसके बाद आचार्य उस ब्रह्मचारी और स्वयं दोनों के हृदय का ऐक्य, उसकी भावना करते हैं, और उस हृदय के ऐक्य के साथ ही अब आचार्य स्वयं को उसके आत्मा में और ब्रह्मचारी स्वयं को आचार्य के आत्मा में देखे, यानी तन्मयत्वम वो वह वहां पर सिद्ध होता है। जिस तरह से आत्मा वही जायते पुत्र, यानी पिता स्वयं अपने को पुत्र के रूप में उद्भावित करते हैं, उसी तरह से आचार्य अपने आप को शिष्य के रूप में उद्भावित करते हैं। उसकी सर्वप्रथम क्रिया यहां पर हो रही है। उसके बाद आचार्य को ब्रह्मचारी जो है वो अपना आत्मनिवेदन करता है, तब जाकर के आचार्य उसके पूरे शरीर में प्रत्येक अंग पर हाथ फेराते हुए अग्नि प्रतपन पूर्वक उसके अंगों की सुरक्षा करते हैं। तो ये पूरा विधि विधान है, इसी तरह से चलता रहता है। उसके आगे कुछ एक अनुशासन है, यानी कि आचार्य जो कहते हैं उसी के अनुसार ब्रह्मचारी को उसमें अपनी सम्मति देनी होती है, और मैं ये कर पाऊं इस तरह से आचार्य से अनुज्ञा भी लेता है। तो वो जो अनुशासन है उसके कुछ एक वाक्य है जो आपको भी यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देते होंगे। ब्रह्मचारी असी, तुम ब्रह्मचारी हो? तो ब्रह्मचारी कहता है हाँ मैं बनता हूं। फिर पानी पिलाते हैं अपोशाना। अब ब्रह्मचारी हो तो फिर आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करने हैं। तो वही एक एक बात जो जो कार्य आचार्य के द्वारा कहे जाते हैं उसकी अनुज्ञा लेते हुए ब्रह्मचारी वह कार्य करता है। तो अनुज्ञा लेते हुए करता है, इसीलिए यहाँ पर लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन के रूप भी दिए हुए हैं। दोनों है, प्रथम लट लकार के भी है और लोट लकार के भी है। लोट लकार का प्रयोग यहाँ पर इसीलिए हुआ है क्योंकि वो अनुज्ञा लेते हुए ये कार्य मैं इस तरह से कर पाऊं, ये ऐसी अनुज्ञा ले रहे हैं, इसीलिए ब्रह्मचारी के मुख में ये रखे हुए। आप कर्म करो, आप दिवा मां सुषुप्ताः, दिन में सोना नहीं है, ये आदेश है, उपदेश भी है, अनुशासन भी है। तो कहता है कि न स्वपानी, मैं ना सोऊं, हाँ नहीं सोऊंगा, ऐसे ना कर पाऊं तो वो आपकी अनुज्ञा होगी तो मैं नहीं कर पाऊंगा, यानी मैं जागृत रह पाऊंगा। वाचम यच्छ, तो फिर यहाँ पर यच्छामि वह फिर वर्तमान काल में है, मैं देता हूं, तो वहां अपनी जिम्मेवारी पूर्वक है, वहां पर फिर उनको पूछना नहीं है। और समिधमादेहि आदधामि, मैं उनको धारण करता हूँ, समिधाओं को ले आता हूँ और धारण करता हूँ। फिर अपोषाना अश्नानी, तो मैं आपकी अनुज्ञा से पीता हूँ, ऐसे करके आगे बढ़ता है। तो ये कुछ अनुशासन यहाँ पर दिए हैं। ये प्रथमतया आचार्य अनुशासित करते हुए ब्रह्मचारी से कुछ कार्य करवा रहे हैं। उससे आगे फिर गायत्री का उपदेश है, और गायत्री के उपदेश में 3 चरण, गायत्री त्रिपदी है, तो क्रमशः उसको 3 भाग में बांट करके पहले प्रथम पाद केवल, फिर प्रथम पाद
और द्वितीय पाद दोनों को, और फिर प्रथम पाद, द्वितीय पाद और तृतीय पाद, इन तीनों को मिलाकर इस तरह से गायत्री का उपदेश दिया जाता है। यहाँ पर कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया है कि पहले केवल प्रथम पाद, फिर केवल द्वितीय पाद, फिर केवल तृतीय पाद, फिर प्रथम और द्वितीय पाद, और फिर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पाद, इस तरह से भी उपदेश किया जाता है। ये दोनों विधाएं हैं, दोनों विधियां हैं, दो में से किसी भी तरह से ये किया जाता है। यानी उपदेश का जो प्रकार है उसमें भिन्नता देखी जा रही है, लेकिन प्रत्येक बार में ओम स्वस्ति ऐसे उसको मानवक को भी मंत्रोच्चार के, मंत्रांश के उच्चार के साथ साथ उसको भी ये बोलना होता है। तो इस तरह से गायत्री का उपदेश उसको दिया जाता है। यहाँ गायत्री का उपदेश देते वक्त आचारात एक और भी बात होती है कि कांस्य पात्र में उसको लिखा जाता है, सुवर्ण शलाका से या दर्भ शलाका से वो लिखा भी जाता है, और लिखते हुए फिर ये उपदेश दिया जाता है। इस उपदेश को देते वक्त ब्रह्मचारी और आचार्य यानी उपदेष्टा और जो उपदेश ग्रहीता है, उन दोनों को एक वस्त्र से अवगुंठित किया जाता है, यानी उनके ऊपर वस्त्र को ढक दिया जाता है, क्योंकि मंत्रोपदेश जब दिया जाता हो तब वो तीसरे किसी को ना तो दिखाई देना चाहिए ना तो सुनाई देना चाहिए। इसलिए जब मंत्रोपदेश चलता है उस समय वहां पर केवल इन दोनों की ही उपस्थिति है ऐसा, या फिर बाकी जो भी उपस्थित है उनसे इनको अवांतरित किया जाता है, यानी उनको विच्छिन्न कर दिया जाता है। उनके मध्य में जो ये एक वस्त्र का पटल आ जाता है, उसी की वजह से ये एकांत है ऐसी प्रतिभावना हो जाती है। ठीक, तो ये गायत्री के उपदेश का एक विधि है, जो विधि बहुत लोगों ने स्वयं अनुभव से भी ये प्राप्त किया होगा। उसके बाद फिर अग्नि परिचर्या है। अग्नि में समिधाओं को आहुतियां दी जाती है, और माणवक के पाणी प्रतपन और उसके साथ अपने शरीर पर मुख विमर्शन के साथ साथ शरीर पर अग्नि को प्रतपन करते हुए अपने अंगों को तपाना। तो उसमें पानी यानी हाथ को तपाने के बाद फिर मुख को, फिर नासिका को, फिर नेत्र को, फिर कर्ण को, फिर समग्र आस्य को यानी समग्र मुख को, इस तरह से इसका प्रतपन किया जाता है। यानी हाथ को तपाते हुए हाथ से फिर मुख, नासिका, नेत्र, कर्ण और आस्य, ये जब हम करते हैं तो उसके साथ अग्नि में रहा हुआ जो तत्व है, अग्नि में रहा हुआ जो ओजः है, अग्नि में रहा हुआ जो तेजस तत्व है, वह हमारे भीतर आए, वह जो ज्योति है वो हमारे अंदर आए, उसकी जो ऊष्मा है वो हमारे अंदर आए। इस तरह से उसका तत्व उस ब्रह्मचारी के अंदर अंतर्हित हो, ऐसी भावना के साथ यह कार्य किया जाता है। फिर भस्म धारण, वो त्र्यायुखन जमदग्ने है इत्यादि मंत्र से, क्योंकि भस्म है वह स्वयं भी अग्नि का स्वरूप है, और इसलिए भस्म द्वारा अंगों पर उसका लेपन करते हुए ब्रह्मचारी अग्निमय अपने शरीर को बनाता है, तेजोमय शरीर को बनाता है। यही एक भाव इसके साथ भी जुड़ता है। और कहा जाता है कि भस्म धारण करने से व्यक्ति, जो भस्म धारण करने वाला है, वह जीव शिव रूप बनता है, वह शिव स्वरूप बन जाता है, और तेजस स्वरूप तो बनता ही बनता है। भस्म के और भी बहुत सारे गुण है, वो जो वैद्यक आदि के गुण है वो तो है ही, उनको समिधाओं में रहे हुए जो औषधीय गुण होते हैं वो भी भस्म को धारण करने से, क्योंकि भस्म जो है वो उसी समिधाओं के भस्म से हमें प्राप्त होती है, तो उसमें रहे हुए जो औषधीय गुण है वो भी हमारे शरीर में जाते हैं, और जो ब्रह्मचारी के शरीर में वो जाएंगे तो जिस किसी भी ग्रह की यदि कोई कमी होगी, उसके तत्व की कमी होगी, तो भस्म जो है वो उस तत्व की कमी को भी पूरा करने का काम करता है। तो इस रूप में भी भस्म धारण को देखना चाहिए। तो ये सभी, इसके पीछे बहुत सारे पहलू है, लेकिन एक आध दृष्टिकोण मैं आपको दे सकता हूं, तो वो मैंने आपको दे दिया। इसी के साथ फिर ब्रह्मचारी
गोत्रोच्चार पूर्वक अभिवादन करता है, तो उसमें गोत्रोच्चार में कौन सी बातें होती है, वह एक तो गोत्र, फिर उसके प्रवर, वो 3, 5, 7 ऐसे अलग अलग होते हैं, जितने प्रवर हो उन प्रवरों के नाम बोलने होते हैं। फिर वेद शाखा, इसका उच्चारण करने के साथ फिर 3 पीढ़ियों के नाम, यानी अपने 3 पूर्वजों, प्रपौत्र, पौत्र, पुत्र, यानी कि अपने परदादा, दादा और पिता, इन तीनों के नाम लेते हुए स्वयं का नाम लेकर के, यदि ब्राह्मण पुत्र है तो वो शर्मा बोलेगा, यदि क्षत्रिय पुत्र है तो वो वर्मा बोलेगा, और यदि वह वैश्य है तो गुप्त बोलेगा। ऐसा जो माणवक या ब्रह्मचारी है, वह वैश्वानर, गुरु, आचार्य, माता पिता, सूर्या चंद्रमा और सभी ब्राह्मणों को नमस्कार करता है। इन सबको नमस्कार करने के बाद फिर भिक्षाटन करने के लिए जाना होता है। ये सबने बहुत देखा होगा, और इसमें कुछ न कुछ पाते हैं तो इसके प्रति सबकी कोई अभिलाषा भी रहती है। लेकिन ये एक बात देखने वाला लायक है कि अभी तो वो बच्चा जिसको कल तक खेलते हुए देखा था, दूसरे ही दिन उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पूरा का पूरा उसका व्यक्तित्व बदल रहा है। जो कल तक के लिए सबसे ऐसे ही बातें करता था, खेलता रहता था, वो आज अचानक से बहुत ही बड़ा लगने लगता है। भिक्षाटन करने के लिए उसको वो दंड धारण करना है। देखिए कि कौन सी चीजें लेनी है। दंड धारण करना है, भिक्षा पात्र भी धारण करना है, और साथ में अ, वो भिक्षा पात्र को लेते हुए और दंड को भी साथ में रखते हुए वो भिक्षा का कार्य करेगा। पहले आदित्य को नमस्कार करके, अग्नि की प्रदक्षिणा करके, फिर वो ये भिक्षार्जन करने के लिए जाएगा। यहाँ भी ये कहा जाता है कि माता से शुरू करते हुए भिक्षा भिक्षा मांगना शुरू करते हैं। वो क्रम लोकाचार से बदलते भी रहते हैं, लेकिन भिक्षा जब मांगी जाती है तब क्रम क्या रहता है उस वाक्य का, जो भिक्षाचर्य के लिए वाक्य बोलना है, उसमें शब्दों का जो क्रम है उसी से ये पता चलता है। क्योंकि ब्रह्मचारी तो सब एक समान वस्त्र धारण करके निकलते हैं, तो मांगने निकले हैं, भिक्षार्जन करने निकले हैं, तो भिक्षाचर्या में कौन किस क्रम से शब्दों को बोलता है उससे पता चलता है कि यह ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या वैश्य है, और उसमें कितने घरों में जाकर के भिक्षा मांगनी है ये भी तय होता है। या फिर यथेष्टम ब्रह्मचारी नाम, ऐसे मैंने यहाँ लिखा भी है, यथेष्टम ब्रह्मचारी नाम, उसको फिर कोई वो इतना बंधन नहीं होता है, ये भी एक कहा जाता है। लेकिन सन्यासियों के लिए 3 ही घर ये प्रतिबंधित है कि सन्यासी को अग्नि परिचर्या वर्जित है, तो सन्यासियों को यदि भिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना है तो 3 घर से ज्यादा वे नहीं जा सकते। इसमें कोई वर्ण बाधा नहीं है, क्योंकि सन्यासियों का कोई वर्ण नहीं होता है। ठीक, तो ये जो शब्द क्रम है, भवति भिक्षाम देहि, ये ब्राह्मणों के लिए है। फिर क्षत्रियों के लिए भिक्षाम भवति में देहि या भवति देहि, और फिर वैश्यों के लिए भिक्षाम देहि भवति। इस तरह से ये शब्दों में थोड़ा आगे पीछे क्रम है। इस क्रम से ही पता चलता है कि जो भिक्षा याचना करने वाला है वह ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या वैश्य है, वह इसी से चलता है। लेकिन सबके लिए एक समान नियम है कि भिक्षा प्राप्त करने के बाद तो भी जितने भी लोगों से, यहाँ भी उपवीत संस्कार के समय भी आप सबसे भिक्षा ले सकते हैं, क्योंकि अपरिमिता लिखा है वो इसीलिए लिखा है, सबसे आप भिक्षा ले सकते हैं। तो भिक्षा सबसे ले आइए, लेकिन जो भी लेके आए हैं वो सब आचार्य को समर्पित करना है, खुद नहीं खा लेना। तो आचार्य को भिक्षा देने के बाद आचार्य उसमें से चाहे इतना अपने पास रखेंगे, चाहेंगे तो सब कुछ रख लेंगे। आपको यानी कि जो ब्रह्मचारी है उसको कुछ देंगे तो जितना देंगे उतना, या फिर कुछ नहीं लेंगे तो उनसे अनुज्ञा तो लेनी ही है कि यदि आप मुझे अनुज्ञा देंगे, यदि अनुमति प्रदान करेंगे तो ही मैं इस भिक्षा में आए हुए पदार्थों का उपभोग करूंगा। यदि आप अनुमति नहीं देंगे
तो यह सब कुछ मेरे लिए मृत समान, मृत्तिका समान है, मिट्टी के समान है, ऐसा ब्रह्मचारी को मानना है। यानी इस क्षण से, जब से उपवीत संस्कार हुआ है, तब से ब्रह्मचारी का प्रत्येक कार्य वो आचार्य की अनुज्ञा के बिना होगा ही नहीं। उससे अनुज्ञात ही प्रत्येक कार्य होना है। यदि नहीं सोने देंगे तो नहीं सोना है, यदि नहीं जागने देंगे तो नहीं जागना है, यहां तक। ठीक है ना? तो ये क्रम, इसीलिए यहां पर भी आचार्य को भिक्षा का निवेदन करने के बाद आचार्य की अनुज्ञा होगी तो ही और उतना ही भोजन करना है या पदार्थों को ग्रहण करना है, पदार्थों का उपभोग करना है। उसमें जो पदार्थ आते हैं वो तो बहुत बहुत सारे होंगे, लेकिन ज्यादातर पदार्थ ऐसे हो जो कि ब्रह्मचारियों के लिए वर्जित हो, तो उसको घर पे रख देना है, उसको साथ नहीं ले जाना है। फिर जैसे अग्नि परिचर्या पहले की थी वैसे फिर से की जाती है, तो उसमें भी समिदाधान किया जाता है, पानी प्रतपन किया जाता है, मुख विमर्शन किया जाता है, भस्मचारण किया जाता है और फिर से अभिवादन किया जाता है। एक तरह से जो पहले किया गया वो दिन के पूर्वार्ध में प्रातः काल में किया हुआ अग्नि परिचर्या का कार्य था, और यह जो किया जा रहा है वह सायं संध्या के समय किया जाने वाला अग्नि परिचर्या कार्य है। यह अग्नि परिचर्या का कार्य करते हुए ब्रह्मचारी को नित्याग्नि स्थापन करना है या कम से कम 3 रात के लिए अग्नि को स्थापित करना है, यह भी एक उपक्रम है। ब्रह्मचारियों के लिए कुछ एक नियम, ये नियम सभी ब्रह्मचारियों के लिए समानतया है, इसमें कोई वर्णादि का व्यवधान नहीं है, वर्णादि का बाद भी नहीं है। ठीक है? तो कौन से नियम है? पहला नियम है अधशयित। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह भूमि पर शयन करे। अब भूमि पर शयन करे यानी एकदम भूमि पर नहीं सोना है, वो दर्भ का आसन यानी दर्भ की शैया बना करके उस पर सोना है। फिर अक्षार लवणाशी स्यात्, आप समझिएगा इसके पीछे एक छोटा सा विज्ञान भी है। आपको क्षार वाला लवण वाला नहीं खाना है, यानी जो ब्रह्मचारी होते हैं उनको ऐसा भोजन नहीं करवाते, क्योंकि इससे क्षुधा भी बढ़ती है और रस के प्रति जिह्वा आकृष्ट होती है। इसलिए लवण एक ऐसा पदार्थ है जो जो प्रत्येक को रसग्राही बनाता है, इसीलिए लवण से दूर करते हैं। और दूसरी बात कि शरीर में होने वाले बहुत सारे रोगों का कारण ये क्षार और लवण होते हैं, इसलिए इससे दूर रखा जाता है। जितेंद्रिय बनाने के लिए भी इसका आग्रह रखा गया है। फिर दंड धारणम, हमेशा दंड अपने साथ ही रखना है। दंड जो है वो दोनों बातों का प्रतीक है, अपने स्वयं को अनुशासित रखना और स्वयं को दंड के साथ सुरक्षित रखना, ये दोनों, यानी औरों से भी बचना है और खुद को भी बचाना है, यानी खुद से भी बचना है। ये दोनों के लिए दंड है। दंड से ये पता चलता है कि हमको अनुशासित रहना है, अनुशिष्ट रहना है, इसीलिए दंड को धारण करे रहना है हमेशा। जब मानवक सोता है, ब्रह्मचारी सोता है, तब भी दंड उसके पास ही रहता है। अग्नि परिचरणम समिदाधानम कर्तव्यम, वह प्रतिदिन का कार्य है। प्रातः अग्नि परिचर्या वह ब्रह्मचारियों के लिए भी कही गई है। गुरु शुश्रूषा कर्तव्या, यहाँ गुरु का अर्थ गुरुकुल में गुरु है, लेकिन गुरुकुल से घर आने के बाद गुरु शब्द के सभी अर्थ यहाँ पर ग्राह्य हो जाते हैं। यानी कि हमारे जो घर में जितने भी गुरुजन होते हैं, यानी हमसे जो बड़े हैं, ज्येष्ठ लोग जो है, उन सभीयों की शुश्रूषा, सेवा करनी है। शुश्रूषा से दोनों अर्थ होते हैं, सेवा भी करनी है और सुनना भी है, दोनों बातें। यानी शुश्रूषा में भी दोनों बातें हैं, सेवा भी करनी है और उनसे जिज्ञासा भी रखनी है, उनसे जानना भी बहुत कुछ है। तो शुश्रूषा कर्तव्य, दोनों बातें करनी है। भिक्षाचर्यम कर्तव्यम, भिक्षाचर्य का एक सबसे बड़ा जो इसके पीछे हेतु है, तो वो ये है कि जो अभिमान लेकर के बालक अपने घर में बड़ा होता है, बालक 5 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, जो हमने उनकी सीमाएं तय की है वर्णानुसार, तो उसमें वहां तक
उसने जो भी संस्कार प्राप्त किए होंगे उसमें चाहे न चाहे, जानते अनजाने में भी, कैसे भी उसके अंदर अपना एक अहंकार वो बन ही जाता है, वो डेवलप हो जाता है। उससे मुक्ति पाने के लिए यह भिक्षाचर्य होता है। आप कितने भी बड़े माता पिता की संतान है, बड़े कुटुंब के, परिवार के या सत्ताधारी परिवार के आप बालक हैं, लेकिन आपको भिक्षाचर्य तो करना है, यानी औरों से मांग करके, अपना अहंकार छोड़ करके, आपको अपने आप को विनम्र बनाते हुए, आपको अपने आप का, आपका जो अपना जो क्रोध है, उस क्रोध के ऊपर काबू पाते हुए, ये सभी बातें इसमें साथ में जुड़ती है, क्योंकि भिक्षाचर्य में कहीं कहीं अपमान भी हो जाएगा। तो उस अपमान से भी मुक्ति पाते हुए आपको विद्यार्जन भी और भिक्षार्जन भी करना है। तो भिक्षार्जन केवल भिक्षार्जन नहीं है, यह एक प्रकार की शिक्षा है, यानी एक प्रकार से यह कार्य समाज में आप जब जाएंगे तो आपको कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी। तो सफलता मिले तो आपको अहंकार नहीं आना चाहिए, और यदि आप असफल होते हैं तो आप निराश न हो जाएं। इन दोनों का आपको जहां पर शिक्षा प्राप्त होनी है वह भिक्षाचर्य है। इससे आगे फिर मधुमांसासनम न कर्तव्यम, ये बात ब्रह्मचारी को वहां तो है ही। मधु माने मधुपेय भी है, और मधु माने मदिरा आदि का भी है। मधुमक्षिका का जो मधु होता है उसका भी है, दोनों का अर्थ है। मांसासनम वो भी है, इसको यदि पहले किया हो तो भी यहाँ पर नहीं करना है। मज्जनम न कर्तव्यम, आप यदि ये बच्चों का शौक होता है कि अनजाने पानी में भी जाएंगे तो पहले सीधा ऊपर से छलांग लगा देंगे पानी में। मज्जन करना ही नहीं है, आपको तीर पर बैठ करके, कांठे पर बैठ करके वहां पर आपको अर्घ्यादि कार्य करने हैं, और कटी समान जो पानी होता है वहां तक पहुंच करके स्नान करना है, उससे आगे नहीं जाना है। पर्यासने नोपविशेत, यानी पर्यंक आदि जो शैया होती है, जो सुख प्रदान करने वाली शैया होती है, वहां पर आपको नहीं बैठना है। फिर स्त्रियों के मध्य में नहीं बैठना है। अदत्तम न गृहणीयात, यदि कोई नहीं देता है तो आपको नहीं लेना है, यानी कुछ पड़ा है तो मेरा है कर करके नहीं लेना है। ये बातें पहले ही उपदेश में दी जाती है। ये उपदेश भी है, अनुशासन भी है, नियम भी है। अनृतम न वदेत, ये बात यहाँ पहले भी कही जा रही है, यानी गुरु जब आपको गुरुकुल ले जाते हैं तब भी कह रहे हैं, और साथ में यही बात आप जब वहां से बाहर वापिस आते हैं, यानी कि संसार के एक अंग बनने जाते हैं, तब भी आपको कहते हैं कि सत्यम वद, धर्मम चर इत्यादि अनुशासन वहां भी देते हैं। एक बात और, ये बहुत अच्छा है, ये जो नियम बता रहे हैं, अस्त समय भास्करावलोकनम न कुर्या, यानी अब ये अस्त समय है, अब भास्कर यानी सूर्य का अस्त होता है। आजकल तो वही हमारा शौक हो जाता है, लोग सनसेट पॉइंट पर जाते हैं और सूर्य को जो अस्त हो रहा सूर्य है उसको देखना एक प्रकार का इसको एक जीवन का आनंद समझते हैं, यानी ये उत्सव का समय नहीं होता है। भास्कर को, उदीयमान सूर्य को देखना चाहिए। हमारी संस्कृति जो है वो उदीयमान सूर्य को दर्शन करने का आग्रह करती है, उसका दर्शन कीजिए। अस्त समय में जो सूर्य है वो दो कारणों से नहीं देखना चाहिए। एक तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह है, अस्तगामी सूर्य होता है, वह तेज को वापस खींच रहा होता है। तो अस्तगामी सूर्य जो आपका तेज ले रहा है, यानी कि उसके साथ साथ आपकी आंखों का तेज भी जाता है, आंखें आपकी दुर्बल हो जाती है, दृष्टि आपकी महीन हो जाती है, तो इसलिए वो नहीं देखना चाहिए। और दूसरा, ये नकारात्मकता का परिचायक है, यानी जो अस्तगामी सूर्य है उसके बजाय आप यदि प्रातः उदीयमान सूर्य का दर्शन करते हैं तो वो आपको एक नया उमंग, नया जोश, नई आशाएं देता है। तो उसका दर्शन करना चाहिए, ना कि नकारात्मकता का दर्शन करना चाहिए। इसीलिए इसका दर्शन करना यहाँ पर वर्जित करते हैं।
फिर कांस्य पात्र, मृण्मयी पात्र, इसमें भोजन करना वर्जित इसलिए कहा जाता है क्योंकि कांस्य पात्र में भोजन वो गृहस्थ लोगों के लिए कहा गया है, तो उसी के लिए इसका मना है। यहाँ पर पत्तों पर भोजन मान्य कहा गया है, ठीक है। तांबुल भक्षण नहीं करना चाहिए। आप पान भी, वो भी कामवर्धक है, इसलिए उसको भी मना कर रहे हैं। अभ्यंग, अक्षणोरंजनम, उपानद यानी टीवी इत्यादि सब जो देखना है, जो मालिश वालिश करवाते हैं, ब्यूटी पार्लर इत्यादि सब करवाते हैं, वो सब मना है। हाँ, वो सब नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपको सुख की अभिलाषाएं बढ़ती है। ब्रह्मचारी का सर्वप्रथम जो कार्य है वो विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, वो वाला है। तो विद्यार्थी बनना है तो फिर सुखों की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, और इसीलिए सुख का अभिलाषी ना बने, इसीलिए कहते हैं कि आप इन सब से दूर रहिए। जितना आपको सुख मिलेगा उतना आपकी लालसाएं, लोभ बढ़ेगा, तो वो ना बढ़े, इसीलिए इन सबको वर्जित कहा जाता है। फिर आपको जब विद्यार्जन के बाद इन सब लोगों के बीच में भी जाना है और इन सब उपभोगों का उपभोग भी करना है, वो सब आप बाद में कर सकते हैं। यहाँ तो आपको तितिक्षा से रहना है, धैर्य से रहना है, और विद्यार्जन करने के बीच में कोई भी किसी भी तरह के अंतराय आते हैं, और उन सभी अंतरायों को पार करते हुए आपको अपना व्रत पालन, नियम पालन करना है, बस यही बातें हैं। इन ये सबसे अनिवार्य है, जो कि हमारे जीवन में, आचरण में हमेशा होना चाहिए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी, आज का विद्यार्थी भी यदि इन नियमों का पालन करते हुए, घर में रहते हुए भी यदि इन नियमों का पालन करता है, तो वह विद्यार्थी भी ब्रह्मचारी बना रहता है, और उसको उसी ब्रह्मचर्य का लाभ मिलता है, और उसी तेजोमयी जीवन में वह अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। इतनी से ये छोटी सी कुछ बातें करने के साथ हम अंत की तरफ बढ़े। तो अंत में फिर ब्राह्मण भोजन, यहाँ पर 1/50 या 10 से अधिक या यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करते हैं, वो पिता करते हैं, क्योंकि यह एक उत्सव होता है। अपना संतान वो द्विजत्व प्राप्त करता है, तो पिता को भी एक तरह से पुण्य प्राप्ति यह होती है कि वह अपनी परंपरा में एक पीढ़ी का और वर्धन करते हैं। यानी अपना जो पितरुओं के प्रति किया हुआ वचन है, उस वचन का उसने पालन किया। इस तरह से ऋण मुक्त होने की परंपरा में वे जुड़ जाते हैं। तो इसलिए इसी उत्सव को ब्राह्मण भोजन का संकल्प करते हुए, वहां जो आए हुए हो उसी से भी यह संकल्प संपूर्ण हो जाता है, या फिर विशेषतः भोजन करवाते हैं, तो ये संकल्प भोजन इत्यादि करवाना होता है। वो करवा के बाद में फिर ये उपवीत विधि यहाँ पर संपन्न होती है। लेकिन इसके साथ ये एक श्लोक जो यहाँ पर लिखा है, वो हमारे जीवन का भाग बने, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य में जाता है उसके लिए एक यही तत्व अवशिष्ट रहता है। इसलिए इस श्लोक को लिखना यहाँ पर मुझे उचित लगा। गुरुरेव गतिर् गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे, न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्तु गुरौ, मतिरस्ति गुरौ, मम पाहि गुरो। तो हर तरह से गुरु ही सर्वथा सर्वदा सर्वत्र विद्यमान है, और सर्वतत्वमय गुरु है। ऐसा ऐसी विभावना जब जुड़ती है, तब जाकर के शिष्यत्व संपन्न होता है, और उपनयन संस्कार भी सिद्ध होता है। तो यहाँ पर ये उपनयन संस्कार विधि जो यथामति कुछ एक जो मति भगवान सोमनाथ की प्रेरणा से प्राप्त हुई, और आप विद्वत जनों के बीच में आकर के जो गुरु प्रेरणा हुई, उससे यथामति आप लोगों के सानिध्य में इसको प्रदान करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आप जैसे अब आज्ञा करें, आपको यदि कोई प्रश्न आदि है तो आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि मुझे पता होगा यथामति प्रत्युत्तर प्रदान करने की उसका प्रयास करेंगे। धन्यवाद।
प्रणाम किसी गुरु जी। श्रोता आदि जिज्ञासुओं को कुछ प्रश्न हो तो अवश्य करें, मैं यही कह रहा था। उपनयन संस्कार कितने साल की आयु में देना चाहिए? हाँ, इसका मतलब आप पहले भाग में नहीं थे। अ, हाँ, मतलब 5, कभी-कभी कहाँ लिखा है कि 8 वर्ष की उम्र में भी दिया जाता है। नहीं, और वो बातें आप जो अभी पूछ रहे हैं, हाँ, वो पहले भाग में, इससे पहले एक व्याख्यान मैंने दिया था, तो ओके, आप उसको प्राप्त कर लें तो ठीक रहेगा, ओके, क्योंकि वो पूरा एक घंटे का वही व्याख्यान था। ओके, ओके। धन्यवाद। नमस्कार महोदय। जी। इसमें आपने जो बताया व्याख्यान में तीनों वर्गों के बारे में बताया कि जो ब्राह्मण होता है उनके वहाँ पर वो वटु शर्म लगाते हैं और क्षत्रिय वर्म और वैश्य बुद्ध। तो गुप्त गुप्त शूद्र जी गुप्त। गुप्त जी गुप्त। जी। तो इसमें कुछ शूद्र के बारे में कुछ ऐसा होता है कि पहले के समय में शूद्र भी इस संस्कार को करा करते थे या कुछ ऐसा उनको है? उनको ये संस्कार मंत्रों के बिना, इसका एक प्रावधान ये कहा गया है कि वैसे उपवीत संस्कार नहीं होता है, उपनयन संस्कार हो सकता है, यानी कि जी गुरु के पास ले जाने के लिए हो सकता है, लेकिन वो मंत्रों के बिना और प्रक्रियाएं हो सकती है। जी उसको दास लगाना होता है, जब गुरु के पास जाता है तो उसको जी दास नाम के पीछे। जी जी। धन्यवाद मोहन। और कोई? जी, और कोई महानुभाव, जिज्ञासु और शुश्रूषु? वो वैसे तो आज के ज़माने के युग के लिए प्रश्न है कि जी। अभी तो हम वो जो 4 वर्ण है वैसी कोई अभी नहीं कर सकते, तो शायद ये इसका जब हम किसी को बताएँ, तो हम्म। कर्म के अनुसार हम कह सकते हैं कि यदि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो आप भी ये कर सकते हैं। यानी शूद्र हो या अभी तो कोई ज्ञाति भेद हम नहीं कर सकते हैं। तो कर्म से ब्राह्मण हो सकता है या ऐसा कुछ कर सकते हैं इसमें? जाति तो जन्म से प्राप्त होता है, तो एक जो रूढ़ी बनी हुई है उसको हम तो नहीं निकालते हैं, लेकिन जो संस्काराद द्विज उच्यते है, उसमें संस्काराद की जगह आचाराद द्विज उच्यते, यानी अपने कर्मों से कर्मणा द्विज उच्यते, ये भी एक पाठ है। यानी जो अपने कर्मों से द्विजत्व प्राप्त करते हैं, तो उनके लिए भी ये प्रावधान हो सकता है, लेकिन उसको कर्म से फिर ये अपना द्विजत्व सिद्ध करना होता है। ओके। नमस्कार महोदय। जी बोलिए। महोदय नमस्कार। अभी जो ये उपनयन संस्कार के बारे में जो अभी बताया है वो सब जी। अर्वाचीन समय का है, तो आधुनिक समय में इसका कुछ मॉडिफिकेशन करके करना चाहिए। जैसे कि उपनयन संस्कार होने के बाद पहले जमाने में बालक गुरुकुल में गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए चला जाता था। जी। अभी के समय में उपनयन संस्कार करने के बाद में बच्चा तो एज यूजुअल जैसे स्कूल में जाता है वैसे पाठशाला में चला जाता है, तो इसमें फिर काफी बदलाव आया है। तो ये संस्कार में भी ऐसे बदलाव किस तरह से करने चाहिए? अब और अभी दूसरा ये है कि अभी जैसे वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसा समाज में ज्यादा वर्गीकरण अभी कम होता है, तो फिर ये उपनयन संस्कार फिर बाकी सबने करना चाहिए। आपका पहला जो प्रश्न है उसमें आप प्राचीन और अर्वाचीन ऐसा शायद कहना चाहती थी। हाँ हाँ महोदय। हाँ, तो उसमें मैं इतना कहूंगा कि हम जो अभी ये सब पढ़ रहे हैं उसका भविष्य में यही एक फल मिले
कि हमारे बालकों को हम पुनः एक बार इस तरह से तैयार करें कि वे घर में रहना कम पसंद करें और पूरा गुरुकुल पद्धति से पढ़ना आरंभ करें। संस्कारों को प्राप्त करना और संस्कारों के बारे में जानना, उसका एक प्रतिफल ये भी हो सकता है कि हम जान करके इसका, आज बहुत सारे ऐसे गुरुकुल है भी और हॉस्टल इत्यादि सिस्टम जो है वो उसका प्रच्छन्न स्वरूप भी है। हाँ, बिल्कुल सही, यही मेरा हाँ, तो कहीं कहीं आप इस तरह से देखते भी हैं। और जो आज भी देखा जाता है कि बड़े बड़े जो उद्योगपति इत्यादि होते हैं तो वो पंचगिनी इत्यादि जगहों पर अपने बच्चों को भेज देते हैं। तो ये, हाँ, तो हम फिर से गुरुकुल पद्धति में क्यों ना आए, हम अपने संस्कारों को फिर से प्राप्त क्यों ना करें, भारतीय परंपराओं को फिर से उजागर क्यों ना करें। ये पहली बात है। दूसरी बात, हम कितना भी ऐसा मान के चले कि आज ये नहीं है, तो ये नहीं है तो वो तो इसका कारण हमारे ऊपर हमारे इतिहास में छिपी हुई बहुत सी घटनाएं हैं। हम फिर से जागृत हो करके, ये वर्ण व्यवस्था कितना भी चाहे ये नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ये व्यक्ति के कर्म और गुण स्वभाव से बनी हुई व्यवस्था है। आप यदि उसको नष्ट माने तो भी वह प्रच्छन्न रूप से रहेगी ही रहेगी। आप इसको एक रूप से नहीं लेंगे तो दूसरी ओर से आप वहीं जाकर के खड़े रहेंगे। यानी एक व्यक्ति जन्म जहां लेता है वहां से आप उसको नहीं गिनेंगे, तो उसके कर्मों से आपको गिनना पड़ेगा। लेकिन ये एक प्रकार की पूरी वैज्ञानिक व्यवस्था है, जो व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने बताई थी। यदि आप इस तरह से समाज व्यवस्था का स्वीकार करते हैं तो आप विराट नारायण के चारों अंगों समेत समष्टि का स्वीकार करते हैं, यानी पूरे समाज का आप पूर्णतया विकास करना संभव कर पाएंगे। इसलिए ये व्यवस्था बताई गई थी। इसमें कोई बड़ा छोटा या ऐसा कुछ नहीं था, किसी का योगदान कम नहीं होना था। लेकिन हमने कुछ एक ऐसे जो आक्रांताएं और जो कुछ एक ऐसे जो विघटनवादी लोग थे, ऐसी मति वाले लोगों की ये बातें जो बताई गई है, उसकी वजह से हमारी मति विभ्रम किया गया है। उससे बाहर निकलना है। हमारा समाज कभी भी इस तरह से बटा हुआ था ही नहीं, जैसा इन लोगों ने इतिहास में दुर्वर्णित करके भेजा है, इस तरह से कभी नहीं था। आप उस इतिहास को कभी पढ़िए, जो इतिहास हमें हमारा मूल जो भारतीय परंपराओं के बारे में बताता है, मूल भारतीय समाज के बारे में बताता है, उस समाज को आप पढ़िए। इसीलिए संस्कृत अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि उसमें यदि आप उसी से पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यदि उसका अर्थघटन करने जाएंगे तो फिर वही अंधगज न्याय वाला हो जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया समाधान मिला पंकज जी, धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। और एक बात के लिए हम आपका आभार मानना चाहते हैं कि आपने जो गणपति जी का अर्थ बताया कि प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन, तो बहुत ही बड़ा ज्ञान है। क्योंकि वर्तमान समय में जब बच्चे पूछते हैं कि गणपति क्यों, तो हम अभी ये जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ धन्यवाद। ये जो है ना, पूरा का पूरा हमारी जो पूरी पूजा पद्धति इत्यादि है, धर्मशास्त्र में बताई हुई बातें हैं, उन सब में कुछ ना कुछ इसी तरह से विज्ञान रहा है, लेकिन हम उसको पूरा डिकोड नहीं कर पाए हैं। इसीलिए हम आज विभ्रम में जीते हैं। और कोई हमें बता देता है, कोई वितर्क करता है या कुतर्क करता है, तो हमारे पास जवाब नहीं है, इसीलिए हम मौन रह जाते हैं। इस परंपरा को इसीलिए जानना चाहिए। मैं आज आप सब लोगों का इसीलिए भी उपकारी हूं कि आप सब लोग ये जान करके समाज तक ये सब बातें पहुंचाएंगे। जहां भी ऐसे विभ्रम है उससे लोगों को बाहर लाएंगे। तो ये एक को बताने की बात नहीं है, आपके साथ 10 गुना 100 गुना होकर के ये बात बाहर जा रही है। इसलिए मुझे आनंद है। और मैं पंकज जी से बहुत बहुत इसीलिए भी ये अनुग्रहित रहता हूं कि ये जब भी मुझे ऐसा कोई अवसर देते हैं तो अध्ययन और उसके साथ स्वाध्याय के साथ साथ ऐसा वर्ग भी देते हैं जो जिस वर्ग के द्वारा समाज तक पहुंचना संभव हो जाता है। धन्यवाद। नमो नमः गुरुजी। नमस्ते।
નમસ્તે. મારું પૂછવાનું એવું છે કે આ જે યજ્ઞોપવિત સંસ્કારની ને બધી વાત તો આપણે પુરુષ એટલે મેલ ડોમિનેટિંગ સોસાયટી એટલે મેલ આપણે છોકરાઓ માટે હતી, પણ દીકરીઓ માટેનું આવી રીતે શું કરી શકાય કે એવી રીતે કઈ આપણે યજ્ઞોપવિતની વ્યવસ્થા દીકરીઓ માટે તો છે જ નહીં ને? એ શા માટે નથી એવું ક્યારેય પ્રશ્ન ના થયો? થયો છે એટલે ગાર્ગી મૈત્રી ને બધા કરતા હતા જ અત્યારના. ગાર્ગી જી ને જી મૈત્રી આપણા પહેલા હતા જ જી ને બધું જી હતું, સાચી વાત. પણ અત્યારના એ લુપ્ત થઈ ગયું છે ને, એટલે એનું કેવી રીતે જાગૃત કરવું? એટલે પેલું તો વિદ્યાધિકારની માટે થઈને જે આ બ્રહ્મચર્યની પ્રોસેસ છે આપે જોઈ. હાજી. હા, તો એ પ્રમાણે બ્રહ્મચર્ય ચરણ જેને કરવું છે એના માટે આ માન્ય છે, પણ એમાં પણ ફરીને એક વખત એ ત્યાં પણ મંત્રોચ્ચાર પૂર્વક એ નથી હોતું. બીજી વાત કે આ સાવિત્રી અથવા ગાયત્રી એની ઉપાસના કરતી વખતે આમાં એક મહાન નિયમ એ છે કે 3 દિવસથી વધારે, હું આ હિન્દીમાં કહું તો તમને વાંધો નહીં હોય, હા ચાલશે ચાલશે. હા તો સર્વેશામ લાભાય ભવે, તેમ બધાને માટે થઈને થાય એટલે. नो प्रॉब्लम. हाँ, तो ये जो उपवीत संस्कार है उसके साथ एक सबसे बड़ी बात जो जुड़ी हुई है वो ये है कि यदि इस मंत्र दीक्षा के बाद यदि दिनत्रयम 3 दिन तक, एक दिन यदि आप मंत्र दीक्षा के बाद मंत्र का जप नहीं करते हैं, ये नित्य अनुष्ठान का भाग है ऐसा समझ लीजिए। जब से मंत्र दीक्षा प्राप्त होती है तो एक दिन भी इसमें बीच में कभी गैप नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, एक दिन का यदि किसी कारणवश यदि गैप हो गया तो उसका अयुत मंत्र जप यानी कि 10,000 मंत्र जप करके उसका प्रायश्चित है। यदि आप 3 दिन तक अनुभवीति या फिर मंत्र का जप किए बगैर 3 दिन बिताते हैं तो शूद्रत्व प्राप्त होती, तो शूद्रत्व हो जाता है। यानी आप कंटिन्यूअस 3 दिन तक भी इसको छोड़ नहीं सकते। एक दिन छोड़ा तो 10,000 जप करना है, 3 दिन तक छोड़ दिया तो फिर शूद्रत्व आपत्ति। और इसीलिए स्त्रियों को जब तक अपना रजस्वला धर्म आता है, मासिक धर्म आता है, तब तक इसका धारण करने का विधान नहीं है। आफ्टर એટલે આ रजस्वला धर्म खत्म होने के बाद धारण कर सकते हैं, ऐसा है? तो वो हाँ, वो निर्मंत्र, मंत्र के बिना, और वो भी ये आप इसके पूरे नियमों का पालन करने हैं तो ही, वरना नहीं। तो ऐसे गायत्री लेडीज यानी स्त्री वर्ग गायत्री मंत्र कर ही नहीं सकता है, इसका मतलब ऐसा है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ना ना, कर सकते हैं ना? कर सकते, लेकिन गायत्री वही करे जो उसका नित्य अनुष्ठान करने वाला हो। जो नित्य अनुष्ठान नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, वो पुरुष हो तो भी नहीं। हाँ, नियमित जिसको नित्य अनुष्ठान करना है वही, क्योंकि इस मंत्र की दीक्षा के बाद इसको आप अपनी सांस समझ लीजिए, ये आपके श्वास है, श्वास की तरह इसको आप अपने साथ रखने वाले हैं। यदि इसके साथ मालिन्य होगा तो फिर ये नहीं रहेगा। कोई भी प्रकार का एक नियम रखे, भाई 1 माला करे, 2 माला करे, जो भी नियम रखे वो नियम हाँ, परमानेंट होना चाहिए, ऐसी बात है। 100% जी, सही है। थैंक यू गुरु जी, धन्यवाद धन्यवाद जी। महोदय जी महोदय, आपने जो आगे बताया ना कि उपवीत संस्कार और उपसंस्कार में कोई भेद है? उपवीत संस्कार माने ये जो यज्ञोपवीत धारण है वो, और उपनयन संस्कार यानी गुरु के पास ले जा, ये उपनयन संस्कार का अंगभूत है उपवीत धारण। जी, और महोदय आगे आपने जो बताया कि गायत्री उपदेश यानी गायत्री मंत्र। जी हाँ, और कौन सा वो नहीं बताऊंगा। अच्छा, अपरिमिता उसका अर्थ क्या है? कोई प्रमाण नहीं, यानी 1 2 3 4 5 6 10 12 जितने भी लोग हैं, अपरिमित माने कोई माप नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है कि इतना ही। जी जी, गणना जहां पर कोई निश्चित ना हो तो अपरिमित ऐसा कहा जाता
हाँ, हाँ। और आगे जैसे आपने बताया ना महोदय कि भवती भिक्षाम देहि, जैसे ब्राह्मण ही बोल सकते, ऐसा होता है? ऐसे ये एक लोकाचार है, इस तरह से व्यवस्था विधान किया गया है कि आप इस क्रम से बोलेंगे तो लोगों को पता चलेगा। जी। और ऐसे अभी हम जो एक क्लास जो अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन, वो हमें किसी और कास्ट को बताना है, तो वो लोग भी ऐसे फॉलो कर सकते हैं इस बात को? वो आपको पंकज जी से पूछना पड़ेगा। जी, हाँ महोदय। हाँ, धन्यवाद। नमस्ते। आप प्रणाम गुरु जी। जी। जी, उपवीत प्रार्थना में ऐसा कहा गया है कि कार्पास सूत्रोद्भव ब्रह्म सूत्रम। जी। तो कार्पास सूत्र से ही ब्रह्म सूत्र बनता है या किसी अन्य द्रव्य या पदार्थ से ब्रह्म सूत्र का निर्माण किया जा सकता है? क्योंकि हमने कभी कहीं कहीं सुना है कि कई लोग किसी अन्य द्रव्य या पदार्थ से बनी हुई यज्ञोपवीत भी धारण करते हैं। वो मैंने पहले व्याख्यान में बता दिया। आप उसमें से ले लीजिएगा। उसमें मैंने बताया था कि कितने प्रकार के वर्णानुसारी वो होते हैं। तो लेकिन हमेशा जो धारण करने वाली यज्ञोपवीत है वो कार्पास सूत्रोद्भव ही है। इसलिए नित्य धारण करने वाला जो सूत्र है उसकी ये प्रार्थना है। वहां पर आप प्रथमतः यदि स्वर्णमयी उपवीत पहनते हैं तो भी वो एक बार धारण करने के बाद निकाल करके यही पहनना है। हरिओम। श्रूयते महोदय? जी जी। मन्ये एतावता अलम। बस एक बात बतानी है पंकज जी को भी, हमें आभारी है और सोमनाथ यूनिवर्सिटी के कि एक कोर्स के जरिए हमें हमारी संस्कृति का पुनरुत्थान करना होगा। आपने जब बताया कि जो लुप्त हो जी गया है उसको हमें जागरूक करना पड़ेगा, वही इसकी फलश्रुति होगी। सत्यम। धन्यवाद। नमस्ते महोदय। जी। महोदय, आपने जैसा बोला ना कि हमने अभी पाठशाला में जाकर पढ़ना होगा, क्या अभी ऐसी कोई पाठशाला है जो बहुत बच्चों सी है, को बहुत सारी अ, पाठशालाएं हैं। 7 केवल गुजरात में 100 पाठशालाएं। 7 या 8 के बच्चे को हम भेज सकते हैं? 8वीं के बाद 9वीं से होता है या क्योंकि माध्यमिक से शुरू होता है, पहले 7वीं पास से। और कुछ वेद पाठशालाएं ऐसी भी है जो आपके बच्चों को छोटी उम्र से भी, छोटी आयु से भी लेती है। अच्छा, तो उसकी माहिती हमें मिलनी है, लेनी होती तो? पंकज जी आप प्रदान कीजिए। अच्छा। सभी हमारे प्रश्नों के उत्तर महोदय ही देंगे, पंकज महोदय। उनके पास बहुत सारे उत्तर है, ये बोल नहीं रहे हैं, बस इतना ही है। जी ये जो जी, कोई मैंने बात कहा उससे बहुत कुछ इनके पास पड़ा हुआ है। ये तो मुझे माध्यम बना करके निमित्त बना दिया आज कि आप लोगों तक पहुंचा कर दिया। मेरा भी भला हो जी। गया इसमें। जी, धन्यवाद। और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं क्या? पंकज महोदय, जी। आपने आज सभी जिज्ञासु को तृप्त कर दिया है। महान अनुग्रह। हाँ महोदय, आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सब सागर है और हम बिंदु है। बस आपके पास से सब मिलता रहे हमें। पंकज गुरुजी है और आपको आपके समान नाम से उपस्थित है दोनों विद्वानों को मैं प्रणाम करती हूँ। और आज जो व्याख्यान में सभी को तृप्ति मिली है, उसके प्रश्नोत्तरी को सुनकर बहुत आनंद मिल रहा है कि सभी को जो जिज्ञासा थी
उसका आपने बहुत अच्छी तरह से समाधान भी दे दिया। तो इसके यूनिवर्सिटी की ओर से और पुराण फैकल्टी की ओर से मैं आपका धन्यवाद प्रकट करती हूँ और आभार प्रकट करते हुए हम पंकज गुरु जी को निवेदन करते हैं, पंकज भाई ठाकर को निवेदन करते हैं कि जब जब हमें आपकी आवश्यकता हो आप हमें आपका अवसर है वो प्रदान कीजिए, आपका समय है वो प्रदान कीजिए। इसे निवेदन के साथ हम यहाँ हमारा ये व्याख्यान है वो पूर्ण कर रहे हैं। पूर्णता मंत्र की ओर जाते हुए हम पूर्णता मंत्र बोलेंगे। ओम पूर्णम मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आज एकादशी है, सभी को जय श्री कृष्ण और प्रणाम करते हुए हम यहाँ समापन कर रहे हैं। महोदय हमें, हाँ पंकज महोदय हमें भी आप लाभ देते रहे। हाँ धन्यवाद। नहीं, मुझे मेरे लिए यह बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जब सोमनाथ विश्वविद्यालय में आना होता है। हाँ सही बात है। हाँ आप आइए, यहाँ भी जरूर आइए सर, रूबरू भी महादेव के सानिध्य में। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। नमस्ते। विदा महा। हाँ।